तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। तो एपीफेरेन हमने बताया था इमरजेंसी हार्मोन होता है, हमने थायरोक्सिन बताया था थायराइड से मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा गिर रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिपेंड करता है थायरोक्सिन थायराइड है ना। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल बताया था हमने, स्मूथ मसल ये रही स्मूथ मसल, ठीक है। और ग्लूकाजन हमने बताया था हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का बढ़ जाना ब्लड में, शुगर का बढ़ जाना, क्या हाइपरग्लाइसीमिया बताया था, शुगर का बढ़ जाना ब्लड में। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर बढ़ जा रहा है ब्लड में, मिला भी लेते हैं। एपीफेरेन इज इमरजेंसी, थायरोक्सिन इज मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक, स्मूथ मसल, ग्लूकाजन इज हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है एरिथ्रोप्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलन सेल्स ऑफ द, हाँ एरिथ्रोप्रोटीन में बताया था आरबीसी भी प्रोड्यूस करती है जक्स्टाग्लोमेरुलन, और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है, हमारी वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन बढ़ाती है, और जक्स्टाग्लोमेरुलन एरिथ्रोसाइट में कई बार बता चुका हूँ। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन, बिल्कुल सही है। एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर अ पेप्टाइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, नहीं ऐसा कोई भी हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं करता है, ठीक है। और एक सेकेंड, कोलियोसाइटोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्राइनल ट्रैक्ट, नहीं। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन इंटेस्टाइनल वॉल हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है सी का क्या है, इनकरेक्ट बताने थे ना कि करेक्ट बताने थे, इनकरेक्ट बताने थे, जब तो मैं घबरा गया, मैंने कहा यार गलत कैसे हो सकता है। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, हमें गलत बताने, तो इसमें गलत है। एक तो एट्रियल जो मैंने बोला बिल्कुल मैंने कभी नहीं सुना, वो गलत है, और ई गलत है। जो सही है वो ये है साइक्लो, हाँ ये पढ़ा था, हाँ मैंने पढ़ाया भी था, मैंने अंडरलाइन कराया था मॉड्यूल में गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में। क्या गैस्ट्रिक ट्रैक्ट को कौन बनाता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला दिमाग से निकल गया था, क्योंकि ये वाला कोलियोसाइटोकाइनिन, कोलियोसाइटोकाइनिन क्या बनाता है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाता है। कोलेस्ट्रोसाइटोकाइनिन क्या बनाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कोलेस्ट्रोसाइटोकाइनिन क्या बनाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्या बनाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी गैस्ट्रो का ट्रैक्ट कौन बनाता है, कोलेस्ट्रोट्राइकिन। आगे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रोसाइकिन याद रखना, कोलेस्ट्रोस्ट्राइकिन गलत वाले भरने थे, हमने भर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉयड हार्मोन, 1000 बार बता चुका हूँ, ग्लूकाजन ग्लूकाजन ग्लूकाजन, बताया था नहीं बताया था कि प्रोजेस्ट्रॉन है, टेस्ट्रॉन है, कॉर्टिसोल है, ग्लूकोकॉर्टिसोल है, सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयडल, लेकिन ग्लूकाजन स्टेरॉयडल नहीं है, तो ग्लूकाजन इज आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी में समझ में आ रहा है, पर ये आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हें भी वैक्यू के नोट्स में बताए थे ना, हाँ तो देख लो। अब सारे पी वाई की मैच करें, अब देखो जल्दी। FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिग इन मेल, ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, FSH के बारे में बात चल रही है, हमने पहले भी बात की थी, एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिक सेल ऑन मेल। अब वो ये नहीं कह रहा है कि लेडिक पे LH लग रहा है, वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि FSH ही तो ओवेरियन पे लग रहा है। टर्म को दोबारा पढ़ो, FSH एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल, और ये सुनने में बड़ा करेक्ट लग रहा है, लेडिक सेल इन मेल। वो FSH की बात कर रहा है, FSH लेडिक सेल ऑन मेल नहीं, FSH वर्क करता है मेल में सर्टोली सेल पे, हमने बताया था ना सर्टोली सेल, और क्यों करता है, ये करता है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, यानी क्यों, क्योंकि इसको रोको, इसको ढंग से लिखते हैं, ये अगर यहाँ पे लेडिक सेल की जगह सर्टोली होता, सर्टोली तो सही था। सर्टोली क्यों, क्योंकि जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है जिसमें स्पर्माटिड को किस में डालना होता है, स्पर्मोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में जो स्पर्माटिड को डालना होता है, वो स्पर्माटिड को डालने को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, उसमें फॉलिकल चाहिए होते हैं FSH। समझ में आ गया, तो ये कहाँ काम करता है, सर्टोली नॉट लेडिक, ठीक है। आगे बात करते हैं, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही, ये वाला पॉइंट सही है कि ग्रोइंग जो ओवेरियन फॉलिकल बन रहे हैं सीक्रेट एस्ट्रोजन कर रहे हैं, हमने बात भी की थी, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, क्या बात की थी, LH सर्ज क्यों आता है एस्ट्रोजन बढ़ने से, क्या हमने बात की थी, LH सर्ज क्यों आता है जब एस्ट्रोजन बढ़ता है, ये जो ओव्यूलेशन होता है ये क्यों होता है, ओवेरियन फॉलिकल क्यों रप्चर करते हैं LH सर्ज की वजह से। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट था कि ओवम बाहर कैसे आ पाता है, पहले एस्ट्रोजन को भरना होगा ताकि LH निकले, LH से रप्चर हो जाए ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम बन जाए, कॉर्पस लूटियम से क्या निकले, प्रोजेस्ट्रॉन, और अगर प्रोजेस्ट्रॉन निकालना बंद हो गया, तो क्योंकि कॉर्पस लूटियम कब तक काम करता है, जब तक अगर आपने मतलब वो नहीं किया है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं किया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेकेंडरी oocyte बन जाएंगे, कहाँ बन जाएंगे, एम्पलरी रीजन में बन जाएंगे,
ओवम जिसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte कब बनते हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव एज में। क्या हमने वाली बात की थी कि रिप्रोडक्टिव एज में सेकेंडरी oocyte बनते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे प्राइमरी जब फॉलिकल्स बन रहे थे, यानी oogenesis स्टार्ट हो गई थी एम्ब्रियोनिक स्टेज से। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि फीमेल में मतलब हम जिस पॉइंट पे थे हम ज़्यादा आगे निकल गए, तो हम बात करते हैं। तो क्या होता है, अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलता है तो फिर एंड्रोमेट्रियम फट जाती है, और अगर प्रोजेस्टेरोन मिलता रहता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद एंड्रोमेट्रियम नहीं फटती है। क्यों नहीं फटती? क्योंकि कॉर्पस लुटियम एंड्रोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या भेजता रहता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये बातें हम याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, यानी ग्रोइंग जो ओवेरियन फॉलिकल कर रहे हैं एस्ट्रोजन निकाल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। इन फीमेल वाइल देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो दोनों चलते रहते हैं ओवेरियन के काम पे, है ना। और वाइल इन मेल इंटरस्टिशियल सेल्स सीक्रेट, बिल्कुल इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या हम लेडिक सेल कहेंगे? मैंने 10 बार कह चुका हूँ। इन्हीं सेल्स को क्या हम लेडिक सेल कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल में हमेशा नाम लेता हूँ इंटरस्टिशियल सेल। सीक्रेट एंड्रोजन इन ह्यूमन, या फिर सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन भी ले सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन एक ही होता है, मेल हार्मोन। तो वन गलत है, 2 सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, यानी असर्शन फॉल्स है इसमें और रीज़न ट्रू है। ठीक है, सही बोला मैंने। आगे बढ़, क्या मैंने ये भी पढ़ा दिया था? बिल्कुल मैंने ये पढ़ा दिया था। आगे बढ़ते हैं। अरे इतना आगे नहीं बढ़ना चाचा, जल्दी आ 10 मिनट में कंप्लीट करना है तेरे को। क्या मैंने बता दिया? एक्सोपेथेलिक गोइटर यानी हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या मैंने बता दिया? एक्रोमोलॉजी मैंने बताया था ना, एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। किसमें? एडल्ट में। और चाइल्ड में अगर हो जाएगा तो जियांटिज्म, जियान जैसे बच्चे, मोटे भैंसे, संडे। और अगर एक्रोमोलॉजी, अगर ये हाइपर की बजाय हाइपो हो जाए तो क्या हो जाता है? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म याद है? बोने ड्वार्फिज्म तो कोई भी बता देगा, तो इसको एक और बार कराता हूँ। एक्सोपेथेलिक गोइटर बताया था हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड, और एक्रोमोलॉजी बताया था एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कुशन सिंड्रोम बताया था मून फेस देखो, मून फेस हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर का बढ़ जाना ब्लड में, है ना। और कॉर्टिसोल जो स्टेरॉयड है, लेकिन हाइपरग्लाइसेमिया नहीं है, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया किससे मिलता है? ग्लूकाजन से। और ग्लूकाजन क्या होता है? ग्लूकाजन से हाइपरग्लाइसेमिया मिल रहा है, और ग्लूकाजन नॉन स्टेरॉयडल है, यानी इसमें इस बीमारी में एक तो स्टेरॉयडल हार्मोन है कॉर्टिसोल, एक नॉन स्टेरॉयडल है। ठीक है, ये बात ऐसी बता दी बस मैंने। और लास्ट पता क्रिटेनिज्म 10 बार बताया। क्रिटेनिज्म मतलब हाइपो। और एक्सोपेथेलिक गोइटर को और क्या कहते हैं? ग्रेविस डिजीज़, ये याद रहे, ग्रेविस डिजीज़। और ग्रेविस डिजीज़ में ही क्या हमने पढ़ा था? पोर्चुरेशन ऑफ आई बॉल हमने किस में पढ़ा? ये रहा हमने पूरा नहीं पढ़ा स्टेटमेंट। पोर्चुरेशन ऑफ आई बॉल ये पूछा जाता है। ग्रेविस डिजीज़ में ही क्या होता है? पोर्ट्रूडिंग ऑफ आई बॉल्स। ये आई बॉल वाली बात काय में आएगी? ग्रेविस डिजीज़ या एक्सोपेथेलिक गोइटर में। और क्या हम क्रेटेनिज्म को कह देंगे हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी हाइपो यानी बहुत कम, हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायराइड। स्टंट ग्रोथ, क्या आईक्यू लेवल गिर जाएगा? खत्म आईक्यू लेवल। ग्रोथ हार्मोन से आईक्यू लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्वार्फिज्म होगा भी, बोना भी होगा, लेकिन उसमें तब भी दिमाग होगा। जैसे कि हम पीयूष को देखते हैं, छोटा सा दिमाग कितना है उसमें, कैमरा देखते ही गरियाने लगता है, तो दिमाग कितना है? वो बोना है, ग्रोथ हार्मोन कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि थायराइड हार्मोन कम है। अगर थायराइड अगर थायराइड हार्मोन कम होगा तो क्रेटेनिज्म होगा। क्रेटेनिज्म में क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट ग्रोथ, यानी क्रेटेनिज्म का वही मतलब है, 10 बता दिया कि थायराइड का कम होना। थायराइड का बढ़ना तो हो गया एक्सोपेथेलिक गोइटर, ग्रेविस डिजीज़, है ना, पोर्चुडिंग ऑफ आइज। और क्रेटेनिज्म नहीं, हाइपो, इसका हाइपो होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसके बाद करते हैं क्रेटेनिज्म की। क्रेटेनिज्म क्या है? हाइपो सीक्रेशन, बहुत ज़्यादा कम सीक्रेशन हुआ है थायराइड ग्लैंड का, जिससे क्या होगा? बच्चा पागल हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, आईक्यू नहीं बढ़ेगा, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी। जबकि यही चीज़ अगर हम माँ देखते हैं ग्रोथ हार्मोन में नहीं थी, सिर्फ बोना होगा, लेकिन दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रेटेनिज्म में दिमाग पर असर पड़ेगा। क्रेटेनिज्म वर्ड याद कर लो, बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं जल्दी से, काफ़ी टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन पर। ये तो क्रेटेनिज्म हाइपो सीक्रेशन। आगे बढ़ते हैं, सारे PYQ वाले क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूँ। ANF हर्ट क्या कराता है? ANF क्या? वैसोडाइलेशन यानी BP को गिराता है, ADH क्या कराता है? वैसोप्रेशन। किडनी क्या बताया था? किडनी। और क्या मैंने बताया था? GIP आई पे से इंसुलिन पेनक्रिया, तो पेनक्रिया, GIP इंसुलिन पेनक्रिया। CCK से मैंने बताया था गैस वाले, गैस्ट्रिक। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का ट्रैक्ट कौन बना रहा था? गैस्ट्रिक ग्लैंड का ट्रैक कौन बना रहा था?
कोलिनियोस्टाइन करके कुछ था, कोलिनियोस्टाइन, ये बात याद रखनी है, कोलिनियोस्टाइन गैस्ट्रिक ट्रैक्ट बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीसीके, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं सीसीके में। लेट्स सी, एक और बार इसे ढंग से बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ANF पता होना चाहिए हार्ट जो करा रहा है वैसोडाइलेशन, ADH पता होना चाहिए किडनी जो करा रही है वैसोप्रेशन, और GIP क्या कर, और बीमारी का नाम क्या है, डायबिटिस इंसिपिड। ADH में बीमारी, वैसोप्रेशन में डायबिटिस इंसिपिड, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और हम क्या बात करें, GIP में पेनक्रिया, क्योंकि I से इंसुलिन, P से पेनक्रिया, GIP, I से इंसुलिन, P से पेनक्रिया, देखते ही पेनक्रिया मारना है। CCK लास्ट बचा हमारे पास, CCK, तो गैस वाला CCK। और ट्रैक कौन बनाएगा, कोलेंसेंट्रोको करके कुछ है, कोलेंसोन करके जो भी वो ट्रैक बनाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, ANF पता है हमको, वैसोडाइलेशन, ADH पता है, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, GIP पता है, इंसुलिन पेनक्रिया, गैस्ट्रिक पेनक्रिया। अब बात करते हैं अगला, एक सेकंड में कुछ छूटा तो नहीं है, एक क्वेश्चन छूट गया है। विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायरॉयड हार्मोन। थायरॉयड हार्मोन के कंट्रोल में क्या नहीं होता, हमने बात किया था ना क्या क्या कंट्रोल में होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल में होते हैं, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, सबसे इंपॉर्टेंट बेसल मेटाबॉलिक, जब भी तो आदमी थायरॉयड के कम और ज़्यादा होने से मोटा पतला होता है। गोइटर क्या होता है, गला लटक जाता है उसका और आदमी मोटा हो जाता है, गोइटर यही होता है। तो गोइटर आते ही मतलब थायरॉयड ग्लैंड बढ़ गई है, यानी हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, यानी थायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़, हाइपो बोल दिया, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज गोइटर और एक्सोपैथेलिक गोइटर, है ना। लेट्स सी, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, यस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट, और आरबीसी में भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, आरबीसी नहीं बनाएगा, बस सपोर्ट करेगा इन आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी पर सपोर्ट करेगा ना। तो रिदम साइकिल का क्या है, हमने बात की थी, रिदम साइकिल पीनियल ग्लैंड, कई बार बात कर चुके हैं, पीनियल ग्लैंड करेगा रिदम साइकिल। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम कौन, थाइमस, क्या हमने बात की थी, थाइमस क्या बनाता है, थाइमस TH हार्मोन बनाता है जो ग्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, सेल मीडिएटेड होते हैं। क्या ये बात हम कर चुके हैं, क्या यही बात हमने आगे जाके बोन मैरो में पढ़ी थी कि बोन मैरो के संग थाइमस मिलके क्या बना रहे थे, T हार्मोन जो कर रहे थे सेल इमीडिएटेड। क्या बोन मैरो भी इम्यूनिटी में अभी क्वेश्चन में आया था, इम्यूनिटी, यस। तो क्या ये इम्यूनिटी में काम आएंगे, नहीं, इम्यूनिटी में काम आते हैं कौन से, थाइमस, नॉट थायरॉयड, थाइमस। और रिदम साइकिल में कौन आते हैं, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये याद रहेगा, पीनियल ग्लैंड। क्या ये सारी बातें मैं करा चुका हूँ, क्या समझ में आ रहा है। आंसर देख सकते हैं, आंसर में लिख रहा है CD, ये गलत है, इसमें चेक करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। इज करेक्ट आंसर बिकॉज थायरॉयड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट and maintenance of water electrolyte balance and support RBC support, whereas तीन हो गए नहीं हो गए। पहला तो क्या, इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तीसरा सपोर्ट इन RBC फॉर्मेशन। अब क्या नहीं करा रहा, whereas the hormone is involved in regulating normal rhythm, sleep cycle, development of immune, whereas this hormone is not लिख रहा है, not। तो रिदम साइकिल कौन, पीनियल, इन्हें बताना चाहिए था, इन्होंने बताया नहीं। इम्यून में थाइमस, लेट्स सी, थाइमस क्या करता है, टी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। बात करते हैं टी लिम्फोसाइट, क्या T सेल बोल लो, अरे ये दिक्कत क्यों कर रहा है, ये क्या हो गया। हाँ, सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, का केमिकल स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। देखते हैं, यार ये वाला तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, MPR का है ना, इसलिए नहीं किया, MPR का है। वैसे इंसुलिन का स्ट्रक्चर हो सकता है, हाँ ये वाली तो हमने वहीं पे पढ़ लिया ना, ये तो मैं देखता भी नहीं तो भी पता था कि मैच्योर इंसुलिन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन A and B की तो चेन होती है और C होता है ना इंसुलिन, ठीक है। और प्रो में बनता है, लेकिन मैच्योर इसमें लिखा नहीं, बनता प्रो में ये। लेकिन हम MPR वालों पे नहीं जाएंगे, मैं MPR वालों पे पहले ही दूर हो चुका हूँ। MPR के मैंने चेक कर लिए, बिल्कुल अलग होते हैं हमारे वाले पैटर्न से, एकदम अलग, इवन कई बार लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं। ये वाला कब का है, ये वाला भी MPR का है। अब MPR ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं जल्दी। कितने मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, चलो 20 मिनट में तो ख़त्म कर ही दो। लेट्स सी, असर्शन FSH विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अच्छा, रिसेप्टर हमने देखे थे ना, ओवरी पे रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं ओवरी पे, हमने बात की थी, मैं याद करता हूँ। स्पर्म के लिए एक रिसेप्टर पाए जा रहे थे, उन रिसेप्टर का नाम क्या था, स्पर्म रिसेप्टर थे,
वो देखने पे 1 सेकंड में याद आया, लेकिन अब भी याद है। स्पर्म रिसेप्टर थे, कौन से थे? हाँ, जोना पेलोसिडा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओवरी पे मिल रहे थे जोना पेलोसिडा, हाँ याद आ गया। लेट्स सी, मैमल्स में किसका फीचर है? मैमल का। और याद है ओविटरस साइकिल किस में चल रही थी? नॉन प्राइमेट मैमल्स में, नॉन प्राइमेट मैमल्स में, जो प्राइमेट नहीं होते, हम प्राइमेट होते हैं। FSH विद इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स डज नॉट टारगेट सेल। इसे सुनो एसर्शन रीजन। FSH जो ये मैंने बताया था कि FSH कभी भी डायरेक्ट नहीं जा पाता, वो थ्रेड टाइप होता है, तो वो टारगेटिक सेल पे नहीं जा पाता, उसको एक रिसेप्टर चाहिए होता है, ये बात मैंने बताई थी। तो लेट्स सी, FSH विच इंटरेक्ट्स विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, कि ये FSH विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो इंटरेक्ट करता है, डज नॉट एंटर द टारगेट सेल में एंटर नहीं कर पाता। FSH बाइंडिंग ऑफ FSH, it is receptor generates second messenger cyclic for biochemical and physiological response। ये क्वेश्चन शायद मैं ढंग से लिख नहीं पाया था, इसको देखते हैं। इसका सी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए तो मुझे पता है क्यों सही है, क्योंकि FSH की बात मैंने ज़रूर करी थी, लिखा था मैंने कि FSH जो हैं वो ना क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर चाहिए होते हैं उनको, वो थ्रेड लाए होते हैं, वो नहीं कर पाते, टारगेट ऑर्गन पे जा नहीं पाते। मतलब मैं बताता हूँ, आप टारगेट ऑर्गन पे कैसे जाओगे? आपके अंदर हार्मोन है, तो वो सॉल्यूबल हार्मोन होना चाहिए, तो वो सॉल्यूबल होगा तो वो मिक्स होके ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा? टारगेटेड सेल में। सेल के अंदर ब्लड जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ऑक्सीजन भी ऐसे ही डिजॉल्व होकर चली जाती है, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होता। FSH इनसॉल्यूबल होता है, इस वजह से FSH जो है वो उसको एक रिसेप्टर चाहिए अलग से सेल में जाने के लिए। तो ये वाली बात सही है ना? रीजन एक दूसरे के सही नहीं है, पर FSH की दूसरी बात है, बाइंडिंग ऑफ FSH रिसेप्टर जनरेट सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एंड बायोकेमिकल 5-5। बायोकेमिकली क्या करता है? ये फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, बायोकेमिकल हमने कहाँ पढ़े थे? एडेप्टेशन में हमने पढ़े थे डेप्थ सी में, और बिहेवियरल में पढ़े थे हमने डेजर्ट लिजार्ड, और हमने उसमें एक और एडेप्टेशन था कंगारू रैट का वो था, अरे कौन सा एडेप्टेशन था कंगारू रैट का? फिजियोलॉजिकल, हाँ उसी फिजियोलॉजिकल से तो मुझे याद आया था, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन था कंगारू रैट में। आगे बढ़ते हैं, हम स्लो नहीं करते इस प्रोसेस को। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि ये मैं पहले किया नहीं ढंग से, छूट गया होगा। द करेक्ट आंसर इज FSH पेप्टाइड हार्मोन विच इज़ लिपिड। देख लो, मैंने बोला लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन can't directly pass through the membrane and usually required a bound membrane carrying out the activity. Binding of hormone to membrane bound receptor generate second messenger for its biochemical and physiological response। कुछ नहीं है कि FSH जो है बाइंड कर जाते हैं, इसलिए बाइंड करते हैं कि उन्हें सेकंड मैसेंजर से रिस्पॉन्स चाहिए होता है बायोकेमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। हालांकि इनसे आपस में कोई रिलेशन नहीं, बाकी रीजन सही है, ये सही है। क्या चाहिए होता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। किसके द्वारा? सेकंड मैसेंजर कौन है? वो रिसेप्टर, वो सेकंड मैसेंजर है। आगे बात करते हैं, क्या मैंने ये पढ़ाया था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट क्या नहीं है, ये बताना है। तो जो शायद मैंने ये कराया होगा कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं पैराथायरॉयड के। तो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। लगता है ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने लिखा है या नहीं। तो मैं बताने में फ्रेंड, नॉट इफेक्ट नहीं करते, तो बी वाले इफेक्ट नहीं करते। बी वाले कौन से हैं? बी यानी डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, ये करवाया मतलब ये होगा। और डी काम नहीं करता तो सी करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होगा रीनल ट्यूब्यूल्स में। और ई होगा, ई मतलब ई करवाया है, तो मतलब कौन से कैंसिल हो गए? देखो ED बी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, बी नहीं होगा, ई नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो हमें पढ़ना है कौन सा होगा। तो ये दो होंगे। स्टिमुलेट द प्रोसेस किसकी बात कर रहे हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन की। पैराथायरॉयड कहाँ होते हैं? ये थायरॉयड हार्मोन है, इसके यहाँ पे रिसेप्टर पे 4 ऐसे लगे रहते हैं बॉल से, इसी को बोलते हैं पैराथायरॉयड। आगे बात करते हैं, पैराथायरॉयड की बात चल रही है, तो पैराथायरॉयड क्या करता है? स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन में रिसॉर्प्शन, ये मैंने किया नहीं है क्वेश्चन। बोन में रिसॉर्प्शन कौन करवाता है? पैराथायरॉयड। बोन में रिसॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? कैल्शियम का। रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का हमारा ये क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड। यानी पैराथायरॉयड के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन। बोन रिसॉर्प्शन में मदद करेगा और कैल्शियम की रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। यानी क्या करेगा? एक तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा,
रीनल ट्यूब्यूल में कैल्शियम का है ना, और रिसॉर्प्शन करेगा, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ रिसॉर्प्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरेथ्रोप्रोटीन, इरेथ्रोप्रोटीन क्या करता है? इरेथ्रोप्रोटीन हार्मोन विच स्टिमुलेट, इरेथ्रोप्रोटीन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय। इरेथ्रोप्रोटीन कौन बनाता है? 1000 बार बोल दिया, जक्स्टा ग्लोमुलर, किडनी वाला जक्स्टा ग्लोमुलर, कई बार बता चुका हूँ। जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है, ये हो गया जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या मिलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलेगा डायबिस इंसिपिड। मैंने बताया था ना कि वैसोप्रेसिन और एडीएच को ना लिखकर गधों ने डायरेक्ट लिख दिया था पिट्यूटरी ग्लैंड का वैसोप्रेसिन, वो सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड में वैसोप्रेसिन ना लिखकर डायबिटिस, और डायबिटिस इन मिलाइटस क्या होगा? पैनक्रियास, और इंसुलिन, इंसुलिन भी कह सकते हो, आगे इंसुलिन से भी मैच करेगा। एड्रिनल ग्लैंड से क्या होगी? एडिसन्स डिजीज, और किससे होगी? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड से, क्योंकि कॉर्टिसॉइड भी तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही निकलता है, इसलिए एडिसन्स डिजीज। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड से ग्रेविस डिजीज या एक्सोपैथेलिक गोइटर। क्या होता है इसमें? पार्ट्यूडरिंग ऑफ आईबॉल, पार्ट्यूडरिंग ऑफ आईबॉल, पार्ट्यूडरिंग ऑफ आईबॉल, याद हो गया? दोबारा नहीं कराना, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्लूकाजन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, करेक्ट बताना है ना। ग्लूकाजन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर बढ़ तो रहा था पर एसोसिएटेड लिख रहा है, करेक्ट बताना है, डी को करेक्ट बता रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, नहीं। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं। ये अरे समझ गया, मैं समझ गया, मेरे समझ में आ गया। हाइपो नहीं आएगा, हाइपो नहीं आएगा, मैं समझ गया। हाइपो तो कम होना हो गया ना, हाइपरग्लाइसीमिया आएगा ना, अब समझ में आया मेरे को। ग्लूकाजन में क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो शुगर लेवल बढ़ने का मतलब क्या हुआ? हाइपर, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये हाइपो लिख रहा है, हाइपो नहीं, ये सही है हाइपर, लेकिन ये इंसुलिन के केस में लिख रहा है। इंसुलिन की जगह अगर यहाँ ग्लूकाजन होता तो यहाँ तो इंसुलिन गलत है और यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया गलत है, क्योंकि बढ़ रहा है ना तो हाइपर, और ग्लाइसीमिया क्या है? शुगर इन ब्लड, समझ में आया? शुगर इन ब्लड, तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? शुगर इन ब्लड। तो ग्लूकोजन में शुगर बढ़ रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोजन में शुगर मतलब ग्लूकाजन में शुगर बढ़ रहा है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, ये मुझे पता नहीं है तो ये वैसे भी गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिसॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस। क्या ये बताया था कि ग्लूकोनोजेनेसिस कौन करवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड कराएंगे। ग्लूकोनोजेनेसिस कौन कराएगा? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड कराएंगे। ग्लूकोनोजेनेसिस कौन कराएगा? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड कराएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। एक बार इंसुलिन देखते हैं, अगर सॉल्यूशन में कुछ दे रखा है तो इंसुलिन का। ग्लूकाजन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन एक्ट एज अ हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, नॉट पैनक्रियाटिक सेल। एडिपोसाइट पे करेगा और हेपेटोसाइट पे करेगा। एक सेकंड, इसमें उसमें क्या दे रखा है? एडिपोसाइट, तो हाँ एडिपोसाइट दे रखा है, हेपेटोसाइट आना चाहिए था, ना कि पैनक्रियाटिक सेल। हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट। इंसुलिन किस पे एक्ट करेगा? हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट। क्या इंसुलिन में क्या बनते हैं? ए एंड बी पेप्टाइड, है ना, और कैसे बनते हैं? डाइसल्फेट बॉन्ड बनाते हैं, और ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बनते हैं सेपरेट ई कोलाई में, और वैसे बनते हैं ये हमारे अरे वैसे किस में बन रहे थे हमारे? ये नॉर्मली बन रहे थे हमारे उसमें, अगर नॉर्मली बनते हैं तो उसमें बनते हैं अलीजा, नहीं, अरे यार याद नहीं आ रहा। ई कोलाई में तो बनते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, और नॉर्मली बनते हैं, नॉर्मली किस में बन रहे थे? वासा में बन रहे थे, किस में? मुझे वी से कुछ याद आ रहा है, किस में बन रहे थे? एक सेकंड, याद है? जल्दी बताओ, याद है क्या? लाइट चली गई, वैसी आवाज़ गूंज रही है मेरी, याद है क्या? नहीं याद है। इंसुलिन बन रहे थे, वो बॉडी फ्लूइड एक बार देख के जाना पड़ेगा, वो लेक्चर देख लेंगे तब याद आ जाएगा कि नॉर्मली किस में बन रहे थे। ये हमने किस में देखा था? हमने देखा था शायद बायोटेक एप्लीकेशन में देखा था, किस में देखा था? ये नहीं, बॉडी फ्लूइड में देखा था कि एप्लीकेशन में देखा था? मुझे लग रहा है एप्लीकेशन में देखा था, और एप्लीकेशन तो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था, एप्लीकेशन तो रिकॉर्ड था नहीं।